चैनल दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल अमिता नरूला के रिएक्शन में। और जो मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरी वीडियोस का मिलता रहे। और कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज जो हम रिएक्शन देने वाले हैं वो देने वाले हैं अपने जगत भैया और जगत भाभी के ऊपर, जो कि अम्बाला से निकले सिवान के लिए। वो निकलते तो अम्बाला से सिवान के लिए हैं, बट वो पहुंच जाते हैं बीच में, आपको पता, अपनी गाज़ियाबाद वाली दीदी के यहाँ, यानी कि किट्टू अमित जायसवाल के यहाँ। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि आपको ठीक है, चलो एक रेस्ट चाहिए, है ना। जब पब्लिक आपको इतना ट्रोल कर रही है तो क्यों जाना, आप बीच रात में उनके घर पहुंच जाते हो, है ना। और उसमें आपने देखा होगा अमित ने सो रहा था, वो बहुत गहरी नींद में, और सोते सोते दरवाज़ा खोला। और किट्टू भी सो रही थी जब हंसता हुआ जो सचिन है और मनीषा है वो उनके घर में पहुंचे, और मनीषा हंस के किट्टू को जगा रही थी। किट्टू बहुत गहरी नींद में सो रही थी। आप मुझे एक बात बताओ, किसी को रात में डिस्टर्ब करना सही है? आप एक होटल बुक कर लो, और आपका अगर गाज़ियाबाद में मन लगता है तो एक छोटा सा फ्लैट ले लो। फिर आप ये कहोगे कि भाई वो तो मेरा अपना घर है। तो अपना घर है तो रात बेरात किसी को डिस्टर्ब करना सही नहीं है। बाकी देखो, आपकी लाइफ है, पर मेरे हिसाब से जो जेन्युइन चीज़ है वो यही है कि किसी को आप इतनी रात में, और मनीषा हंस रही है, आप भी बेडरूम में, वो सो रही थी किट्टू, और आप दोनों मियाँ बीवी घुसते हुए चले गए। आप कभी इधर घूम कभी उधर घूम, अपने घर में ही नहीं मन लगता आप लोगों का, है ना। अभी अरमान वाली के फंक्शन से आए थे, अब आप यहाँ आ गए। और ऐसा क्या है, मुझे तो ऐसा लगता है कि सिवान और अम्बाला के बीच में एक मंदिर है जहाँ अमित देवता और किट्टू देवी के आप चरण स्पर्श करने आते हो। और जब देवी देवता के चरण स्पर्श हो जाते हैं तब आप आगे की तरफ प्रस्थान करते हो। आपको अगर रुकना है तो आप होटल बुक करा सकते हो, या कोई छोटा फ्लैट ले लो ताकि जब कभी आओ तो यहाँ रुक गए। पर किसी को डिस्टर्ब मत करो। ओकेजनली किसी के घर जाना सही रहता है, लेकिन बार बार और आप जब इनके घर आते हो आपको खुद पता है कि आप कितना ट्रोल होते हो। दोनों मियाँ बीवी आप कितना ट्रोल होते हो, सब कुछ जानते बूझते भी अगर आप ये करो, ट्रोलिंग का सामना कर रहे हो, तो फिर क्यों जाना है ऐसे के घर। अभी आपको सचिन पता है कि आप कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी से निकले हो, और उस चीज़ को मनीषा ने कितना झेला है। वो एक तरीके से विक्टिम है, उसको खुश रखो। लेकिन जब आप खुद ऑलरेडी कंट्रोवर्सी से बाहर निकल के अभी दूसरी कंट्रोवर्सी होते होते रुक गई, और ये जब सब चीज़ें चल रही हैं, उन सब चीज़ों के चलते हुए आपको इन सब चीज़ों से, इन सब लोगों से थोड़ी दूरी रहना चाहिए। अभी रंजना के साथ कितना हादसा हुआ, है ना। एक वही है जो समझ सकती है, कि जो झेलता है वही समझ सकता है कि उसके अंदर, उसके भीतर, उसकी अंतरात्मा में कितना दर्द है। उसने अपना जो इस ज़मीन पे भी आया नहीं बच्चा, उसको खोया है। उसके दर्द को हम उसको सहानुभूति दे सकते हैं। हम कह सकते हैं बेटा तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान और दे देगा।
पर वो एक माँ है, उसके दर्द को वही समझ सकते हैं। आपका फर्ज था सीधे आप उनके घर जाती, उसके दर्द को, दुख को, अपना दुख दर्द समझते हुए उसको संभालती रंजना को। पर आप गाजियाबाद का जो ये मंदिर है जिसमें आप चरण स्पर्श करने आते हो, यहाँ जाना ज़रूरी है। और जब आप दोनों को पता है कि यहाँ आके आप ट्रोल होते हो, लोग मजाक बनाते हैं, आपका तो दोनों का मियाँ बीवी का बन ही रहा है, ठीक है। और आप शायद इस चीज़ के कंट्रोवर्सी, जो फर्स्ट कंट्रोवर्सी हुई थी, उससे ऐसा लगता है कि आप इन सब चीज़ों के आदी हो चुके हो। लेकिन किट्टो भी किसी की औरत है, वो भी एक औरत है। और मैं शुरू से हर एक वीडियो में कहती हूँ, हर औरत की अपनी इज्जत होती है। देखो, हमारा काम है रिएक्शन देना, जो सही होगा उसके लिए सही बोलेंगे, जो गलत होगा उसके लिए गलत बोलेंगे। किट्टो भी एक माँ है, उसका भी एक छोटा बच्चा है। और तुम दोनों हस्बैंड वाइफ के ट्रोल होने के साथ साथ वो भी ट्रोल होती है कि देखो सचिन किट्टो के लिए आ रहा है, किट्टो को देख के मुस्कुरा रहा है, किट्टो के साथ ही हूँ, किट्टो के ही साथ ही हूँ। तो आप ऐसा काम ही क्यों करो कि आपको ट्रोलिंग का सामना करना पड़े। आप सीधे जाओ रंजना के पास, अपने पेरेंट्स से मिलो, रंजना से मिलो। और अब आप इन सब चीज़ों से दूरी बनाओ, अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ खुश रहो, क्योंकि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। बस मैं आप दोनों से यही कहूँगी कि जो हो गया ठीक है, अब मूव ऑन करो और एक परिवार के साथ खुश रहो। अपना परिवार बनाने की सोचो, ताकि आपका परिवार आगे बढ़े और आपके जीवन में भी एक माँ बाप होने की खुशी आ सके। अगर कुछ कमी है तो अपना इलाज कराओ, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है ना। तो मैं आपसे ये कहूँगी, अपना 5 साल हो गए शादी को, अब अपने परिवार को भी आगे बढ़ाने की सोचो। अब बहुत हो गया कंट्रोवर्सी, बहुत हो गया ट्रोलिंग होना, आगे बढ़ो और खुश हो। और दूसरों को भी ट्रोलिंग का मौका मत दो, क्योंकि आपकी वजह से कहीं ना कहीं वो भी ट्रोल होती है ना। आप फालतू में डिस्टर्ब करने चले जाते हो, बीच रात में आपको कोई डिस्टर्ब करे तो कैसा लगेगा। भले ही आप परिवार मानते हो तो खुद में भी कॉमन सेंस होनी चाहिए। आप कहते हो आप एक टीचर हो, अगर आप एक टीचर हो तो क्यों मतलब ट्रोलिंग का वो कर रहे हो, है ना। देखो, आप के सारे वीडियोस, है ना, जो आपके स्टूडेंट हैं, जो आपका स्कूल है, उनके पेरेंट्स भी देखते होंगे, तो वो क्या शिक्षा देंगे अपने बच्चों को कि आपके जो टीचर हैं या आप यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, यहाँ के जो ऑनर हैं, उनकी कंट्रोवर्सी और ट्रोलिंग को क्या देख के तो बच्चे सोचते होंगे और क्या देख के तो माँ बाप सोचते होंगे, तो उन पे भी गहरा असर पड़ेगा। तो ऐसा मत करो, अपनी छवि आप अपने हाथों से खराब मत करो, ऐसा मेरा कहना है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में मुझको ज़रूर बताना। और आप लोग अपना ध्यान रखिए, बहुत गर्मी है, गर्मी से बच के रहिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस मंथ कोशिश कीजिए कि हम कम से कम 3000 के टारगेट या 2000 के टारगेट लेके चल रहे हैं। मेरी शॉर्ट वीडियो आप देख रहे हैं, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मेरी शॉर्ट वीडियो हो क्या लॉन्ग वीडियो, उनको भर भर के प्यार दीजिए। मेरी लॉन्ग वीडियो को लोग कम देख रहे हैं, और ताकि हम भी आगे बढ़ें और आप लोगों की ब्लेसिंग्स मेरे और मेरी बेटी के साथ रहे। और मेरी सब से ये विनती है कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं,
वो मेरे लिए बहुत प्यारे हैं। तो आप अपना प्यार मुझ पे और मेरी बेटी पे बनाए रखें। मेरी हर वीडियो पे बनाएं, क्या वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। आप जब कहेंगे मुझे कमेंट में बॉक्स में बताएं कि लाइव कब आना है, तो हम लाइव आना शुरू हो जाएंगे। और लाइव में हम बहुत सारी बातें करेंगे। देखो, वीडियो में तो हम कंट्रोवर्सी की बातें करते ही रहते हैं, बट वहाँ हम अपनी बातचीत करेंगे, कौन कहाँ से है, किसको क्या पसंद है। बीच में कभी कभी कंट्रोवर्सी का भी करेंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।